Hi guys, welcome in your ATC channel. I am Bittu Boss. आज हम लोग क्लास 10 के पोएट्री के बारे में हम बात करेंगे। जो लेसन 1 द फाउंटेन है, उनको कंपोज किए हैं जेम्स रसेल लोवेल। द फाउंटेन का मतलब होता है फुहारा। इसमें जो राइटर हैं वह फुहारा के बारे में बताए हैं कि जिस जो फुहारा का नेचर्स हैं उसी की तरह ये बनना चाहते हैं। यह लेसन एग्जामिनेशन के रूप में बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है। आज हम लोग इनके बारे में टास्क करेंगे। इनटू द सनशाइन, सूर्य के धूप में। फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा हुआ है। लिपिंग एंड फ्लैशिंग्स, लिपिंग का मतलब उछलना कूदना और फ्लैशिंग का मतलब चमकना। लिपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलते हुए और कूदते हुए, एंड फ्लैशिंग और चमकते हुए। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से रात तक चलता रहता है। इनटू द मूनलाइट, वाइदर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। इनटू द मूनलाइट, मूनलाइट का मतलब होता है चंद्रमा के प्रकाश में। वाइटर, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री लगाया मतलब तुलना किया है। वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी अधिक सफेद। वेविंग सो फ्लावर लाइक, लाइक फूलों की तरह हिलता है। वेविंग माना हिलना, फूलों की तरह हिलता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब ब्लू मतलब बहना, विंड्स मतलब हवा, जब हवा बहता है। फिर से बोल दें हम। इनटू द सनशाइन, सूर्य की धूप में। फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा हुआ है होता है। लिपिंग एंड फ्लैशिंग्स, उछलते हैं और कूदते हैं और चमकते रहते हैं। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से रात तक। इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में। वाइटर देन स्नो, बर्फ से अत्यधिक सफ़ेद होते हैं। वेविंग सो फ्लावर लाइक, और फूलों की तरह हिलते हैं। वेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है। ईवर द मोशंस, ईवर द मोशंस, यह हमेशा गति अवस्था में रहता है। ब्लैथसोम एंड चेरी, दोनों का मतलब होता है प्रसन्नचित, और यह हमेशा प्रसन्नचित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग्स हेवन वर्ड्स, मतलब स्वर्ग होता है। हेवन वर्ड्स मतलब स्वर्ग होता है। और क्लाइंबिंग्स मतलब चढ़ना होता है। यह निरंतर स्वर्ग की तरफ चढ़ता रहता है। नेवर ए वेरी, और कभी थकता नहीं है। वेरी का मतलब होता है थकना, और कभी थकता नहीं है। कहेंगे फिर से कि वेवर द मोशंस, यह हमेशा गति अवस्था में रहता है। ब्लैथसम एंड चेरी, और हमेशा प्रसन्नचित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग्स हेवनवर्ड्स, और वह स्वर्ग की तरफ निरंतर चढ़ता रहता है। नेवर ए वेरी, और कभी थकता नहीं है। ग्लेड ऑफ ऑल विदर्स, विदर्स मतलब मौसम होता है। ग्लेड मतलब प्रसन्नचित होता है। यह सभी मौसमों में प्रसन्नचित रहता है। स्टिल सीमिंग्स बेस्ट, और हमेशा अच्छा प्रतीत होता है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। मोशन थाई रेस्ट, गति ही इसका विश्राम होता है। फुल ऑफ द नेचर, फुल ऑफ द नेचर, नेचर का मतलब प्रकृति होता है, प्राकृतिक से भरा होता है। नथिंग्स कैन टेम, टेम का मतलब होता है पालतू, मतलब कोई रोकने वाला नहीं। नथिंग कैन टेम, इसे कोई नहीं रोकता है। चेंज एवरी मोमेंट्स, मोमेंट्स मतलब क्षण होता है। यह प्रत्येक क्षण अपने आप को परिवर्तन करता रहता है। एवर द सेम, फिर भी वह जैसे कि तैसे रहता है, फिर भी वह बदलता नहीं। सीसलेस स्पेरिंग्स, सीसलेस मतलब लगातार होता है, निरंतर होता है। एस्पिरिंग्स मतलब होता है उठना, वह निरंतर ऊपर की तरफ उठता रहता है। सेसलेस कंटेंट्स मतलब संतुष्ट, वह निरंतर संतुष्ट रहता है।
डार्कनेस और सनशाइन, अंधकार में या सूर्य की प्रकाश में। दाई दई एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब होता है तत्व, वह उनके तत्व होते हैं। कहने का मतलब होता है कि अगर रात में होता है तो रात का उसका तत्व होता है, दिन में होता है तो उसकी प्रकाश उसका तत्व होता है। तो कहा जाए कि वह लगातार उठता रहता है और लगातार संतुष्ट रहता है, रात अंधकार हो या सूर्य की धूप हो, दोनों उसके क्या होते हैं, तत्व होते हैं। अब यहाँ पर जो है कि पोएट जो है, सॉरी पोएट पोएट जो है, अब ये फाउंटेन से कुछ कहता है इसके तरफ बढ़ने के लिए। ग्लोरियस, ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार। ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फुहारा, लेट मी माई हेड बी, मेरी हार्दिक इच्छा है कि फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट, मैं तुम्हारी तरफ ताज़ा परिवर्तनशील, कांस्टेंट स्थिर, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ उठना, लाइक थी तुम्हारे जैसे ऊपर की तरफ उठूं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जैसे कि जैसे से फाउंटेन की जो क्वालिटी है, वह पोएट चाहता है कि हमारी भी ठीक उसी प्रकार से क्वालिटी हो। तो अंत में आकर यह पोएट कह देता है कि शानदार फुहारा, मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम्हारी जैसे ताज़ा, परिवर्तनशील, स्थिर और ऊपर उठने की जो तुम्हारी गुण है, तुम्हारी जो गुण है, मेरे अंदर भी वैसे ही हो जाए। धन्यवाद गाइस। गाइस, आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग इस मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और भारत के प्रत्येक कोने में इसे पहुंचा दीजिए। और मैं यह कहूँगा कि जो क्लास 10 के बच्चे होंगे, जब इस वीडियो को देखें तो अपने साथ कलम और कॉपी को लेकर बैठे, ताकि जो भी वर्ड दिक्कत हो उसको उसका अर्थ लिखें और उसका अर्थ लिखने के बाद इससे मिलाएं और संतुष्ट रहें। धन्यवाद।